आप इस समय? आप नहीं आए तो सोचा मैं ही चलूं, भूमिका बनाऊं या सीधे सीधे पूछूं? आप सीधे सीधे पूछिए, आपने क्या तय किया है? यही कि मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। शाबाश, मैं बस आपकी इसी ईमानदारी का तो कायल हूं। आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इसी बात के लिए तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब। बहरहाल मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि उसे मारिए गोली। अब क्या कहूं, निहायत बेवकूफ किस्म का आदमी है, न पर्सनालिटी है न ग्रेस, हमेशा है यही करता रहता है। वैसे उसके 60 हो गए हैं, सोचता हूं रिटायर कर दूं, लेकिन सही आदमी मिलता कहां है आजकल। लेकिन वो तो दूसरी बात कह रहे थे। क्या कह रहा था वो? यही कि आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं। कहा ना, बिल्कुल गधे किस्म का आदमी है। कौन किसका मालिक और कौन किसका अन्नदाता? तो आप क्या चाहते हैं? यही कि असली अपराधी की खोज की जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? हां, वो अपराधी हो सकता है, लेकिन असली नहीं। तो आपकी नजर में कौन है? मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा आप। मैं? मेरा मतलब आप लोग। वो पिछले 3 सालों से नकल कर रहा था, तब उसे पकड़ा क्यों नहीं? यह प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। तो उसकी बेहुदा हरकतों के लिए उसकी शिकायत मुझसे तब क्यों नहीं की गई? आप लोगों को डर किस बात का था? आपका और किसका? मेरा? हां, आपका, और अपनी रोटी का, अपनी सुरक्षा का। भाई, मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूं? आपकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं है? आप जो कहते हैं क्या वही नियम नहीं होता? आपका आरोप गलत है। नहीं, मेरा आरोप बिल्कुल सही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है। इसके बाद भी आप ढोंग क्यों करते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम? यह सरासर झूठ है। और आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी को क्यों भिजवाया है, बताइए? मैंने भिजवाया? हां, आपने भिजवाया। आपने मौके का फायदा उठाया। आप जानते थे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। अरे भाई, मेरी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? वो आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है। आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते हैं, और क्या? मिस्टर अरविंद, आप अपनी हद से बहुत आगे आ चुके हैं। देखिए, बस मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि भलाई इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। अच्छा, तो आपका सीधा मतलब यह है कि आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता। आप अपनी जिद का परिणाम समझते हैं? बहुत अच्छी तरह। तो अब जरा मेरे भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब, आप खुद जानते हैं कि यह आरोप बिल्कुल गलत है। देखिए, कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। मैं कॉलेज बंद कर दूंगा तो कर दीजिए बंद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मिस्टर अरविंद, कॉलेज बंद करने से तो बात सुलझ नहीं जाएगी ना। हां, लेकिन उलझ जरूर सकती है। कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी, मैंने नहीं। चलिए, राजकुमार को रखिए एक और। जरा सोचिए, इस घटना से मेरी पब्लिक इमेज को कितना धक्का पहुंचेगा। चुनाव का टिकट हाथ से जाता रहेगा। आपके नजरिए से बात सही हो सकती है, पर मैं अब कैसे बताऊं? घर से जाने क्या सोचकर चला था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया कि बात धरी की धरी रह गई। वैसे यू आर द ओनली प्रोफेसर
whom I respect so much. आपका प्रिंसिपल है ना, सोचा था इसकी छुट्टी कर दूं। कॉलेज का नाश कर दिया है इसने, और उसकी जगह मैं आपको, मुझे कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है, पर इसका कतई ये मतलब नहीं कि आपकी योग्यता के बारे में मैंने कभी शक किया। अच्छा, तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं? माई कार्ड्स आर ओपन। अब आप सोच लीजिए। कहा कहता हूं कि फैसला अभी लीजिए, टेक योर ओन टाइम, लेकिन कल सुबह तक जरूर बता दीजिएगा। सुनिए भाई साहब, चाय तो पीजिए ना। अभी नहीं भाभी जी, कल फैसला सुनने के बाद पीऊंगा गरम गरम चाय।